हेलो फोर्थ कमिंग आईटीएंस। अरे जिससे आपको एक लाइफ के अंदर पहचान मिलने वाली है, जिससे आपके नाम के आगे आईटीएन लगने वाला है, जिससे आप लोगों को मजबूर करेंगे कि आपको आईटीएन नाम से पुकारा जाए, और जिससे आपका सुनहरा कल बनने वाला है। मुस्कुराइए, कल वो एग्जाम है जेईई एडवांस, और आप तो इसके नाम के हिसाब से एडवांस चल रहे हैं। कोई ताकत आपको इसमें फेल नहीं कर सकती। जीत आपका इंतजार कर रही है, क्योंकि आपने इस पढ़ाई से रोमांस किया है। लंबा सफर था, लेकिन कहते हैं जब पढ़ाई से हो जाए सच्ची प्रीत तो सुनिश्चित है आपकी जीत। तो जीत आपका इंतजार कर रही है, जीत पक्की है। और आप देखिए, समय भी आपको अच्छा मिल रहा है इसके अंदर। मूवी की तरह, पिक्चर की तरह, 2 पेपर शो की तरह होते हैं, 9 से 12, 2 से 5। पहले में कुछ कमी रह जाए तो उसकी भरपाई दूसरे में करना। कैसे कर पाएंगे कि पहले का रेसिड्यूल कुछ भी नेगेटिव हुआ है वो दूसरे में साथ ना जाए। अगर दूसरे में पूरा डूबना है पिक्चर में 2 से 5 में, तो पहले को पूरा भूलना है। इस भूलने के लिए तो आपको बीच में 2 घंटे का टाइम दिया जाता है, ताकि जो पहले गलती हो गई भूल कर वापस रिपीट ना हो जाए, और इस 2 घंटे में वापस से बैटरी को चार्ज किया जाए, रिलैक्स किया जाए, वापस से विश्वास को इकट्ठा किया जाए, और डायनेमिक रूप से दूसरों को फोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए, और पेपर में नंबर जोड़ने के लिए फिर तैयार हो जाए। और एक आज की रात तो बाकी है, और इस रात के बाद कल मुलाकात है। तो आज रात को क्या करना है, जो भी आपके इंस्ट्रक्शंस दिए हैं पेपर के लिए, उनको ढंग से ध्यान रखें। एडमिट कार्ड पर जो लिखे इंस्ट्रक्शंस उनको फॉलो करें, और जो तैयारी करनी कि कल क्या लेके जाना क्या नहीं, वो रात को कर लें, और क्या पहन के जाना वो भी तैयार कर लें। और जब कल 26 मई शुरुआत हो जाए, तो उस दिन तो सबसे बढ़िया रिवीजन क्या है, जो रिहर्सल ने आपको तैयार करा, जो आपके लगातार आपको सुधार के हिसाब से निखार के बढ़ाते चले गए। तो जितनी भी आपसे वो गलती हुई है उनका अच्छा रिवीजन करके जाए। जो भी सिली मिस्टेक हुई है, कल फाइनल डे है, तो रिहर्सल का मतलब ही क्या, जितनी गलती कर लो रिहर्सल में कर लो, लेकिन फाइनल में गलती नहीं होनी चाहिए। इसे करके अच्छा सा बढ़िया रिवीजन गलतियों का करके जाए। और पक्की बात है, कल के दिन तो आपकी उनमें से कोई गलती रिपीट नहीं होगी, ठीक है। और वहाँ एग्ज़ाम आपका जो है उसमें कट ऑफ बहुत ऐसा जाता है कि अगर हम थोड़ा सा अपने पे कंट्रोल कर लें और पेशेंस के साथ फोकस होके करें, तो जीत का कॉन्फिडेंस अभी दिख रहा है। और वहाँ कंट्रोल का यही है कि जो आपको आराम से अच्छा आता है, आपको इजी लगता है, टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट कहते हैं, तो वहाँ पे आपके एग्ज़ाम में कहीं समय आपका किसी क्वेश्चन के पीछे वेस्ट ना हो जाए, इसका ध्यान रखते हर जगह समय इन्वेस्ट होना चाहिए। तो बस पेपर को राउंड में करिए, और वहाँ तो आपकी वैरायटी बहुत तरह की होती है। तो जिसमें आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, जिस तरह के नेचर के क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, जिसकी आपने प्रैक्टिस ज़्यादा करी हो, जिसमें समय आपको खटाखट स्कोर देता है, उनको पहले करिए। मैं अगर आपकी जगह होता तो जितनी वैरायटीज़ हैं उसे मैच द कॉलम, आहा, मैच करना है। और मैच में आपको स्मार्टनेस चलना चाहिए। एक मैच किया, ऑप्शंस को देखा, अगर वो मैच नहीं दिख रहा जिससे, वो सब ऑप्शन फेल हो गए। ABCD वाले क्वेश्चन है आपके, जहाँ पे क्वेश्चन के अंदर स्मार्टनेस होती है, आपकी एक्टिवनेस को भी चेक करते हैं, स्मार्ट है कि नहीं भी चेक करते हैं। विच इज़ नॉट इनकरेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, विच इज़ इनकरेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, विच इज़ नॉट करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ढंग से पढ़ा नहीं पढ़ा, तो पहले एक्टिवनेस, और फिर मालूम पड़ गया कि आज तो इनकरेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट मतलब गलत पूछा है, फॉल्स पूछा है, तो अपनी पढ़ाई में अलर्ट हो जाना, और आराम से ऑप्शन एलिमिनेशन से ध्यान रख कर क्या पूछा है, सारे ऑप्शन को पढ़ना, ताकि कोई सिली मिस्टेक ये तो हो नहीं कि हमने सारे ऑप्शन नहीं पढ़े। और आपको जो बड़ा सा क्रॉस मार्क कर लेना कि आज गलत छांटना है, तो बड़ा सा क्रॉस आपको याद दिलाता रहेगा कि आज इस क्वेश्चन को स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स की तरह से डिक्लेयर करना है, और फिर देखना है जो जो ट्रू हो गए, क्योंकि छांटना है फॉल्स, वो ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता, बाकी जो रह गया वो आपका आंसर हो गया। तो ये ऑप्शनल एलिमिनेशन थ्योरी हर जगह कारगर, एक ब्रह्मास्त्र साबित होती है। तो आपके लिए, अगर मैं आपकी जगह एग्ज़ाम दे रहा होता, वापस वहाँ जाऊँ, तो पहले मैच द कॉलम, फिर उसके बाद आराम से पैराग्राफ क्वेश्चंस,
और पैराग्राफ भी क्वेश्चन क्या होता है, अनसीन पैसेज की तरह। बस अनसीन पैसेज में जैसे बचपन में किया था इंग्लिश के अंदर, हिंदी में पढ़ाई के अंदर, लैंग्वेज सब्जेक्ट के अंदर, तो वहाँ तो सीधे आंसर आपको, क्वेश्चन ने क्या पूछा, जहाँ ऐसा लिखा हुआ होता है वही आपको आंसर दिखा देता है। लेकिन यहाँ पर कई बार गहराई छुपी होती है। कहते हैं ना दोहे, पढ़े होंगे दोहे। दोहे मतलब जिसके दो अर्थ होते हैं, एक होता है शब्दार्थ, एक होता है भावार्थ। तो वहाँ पे भाव के हिसाब से कई बार उस पैराग्राफ जो कि आपको नॉलेज दे रहा है, लेकिन ये आपका एग्जाम में अंडरस्टैंडिंग का, ग्रेस्पिंग का, एक लर्निंग का, तो उस पैराग्राफ से आपको क्या सीखने को मिला, क्या अंदर की गहराई को समझने को मिला, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे पूछ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक स्मार्टनेस है कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा है, अगर आपसे पहला नहीं हुआ तो ये मत मानो दूसरा भी नहीं होगा। हर क्वेश्चन को बिल्कुल इंडिपेंडेंट लेके चलना चाहिए। पैराग्राफ में इसका ध्यान रखना चाहिए। कई बार इसकी चालाकी की जाती है। कई बार पैराग्राफ बहुत डरावना होता है, अजीब सा होता है अनसीन, लेकिन पढ़ने में अजीब सा लग रहा है। लेकिन हिम्मत से पढ़ लिया तो क्वेश्चन बहुत टाइनी, बहुत प्लेन, बहुत सिंपल, बिल्कुल हलवा जैसे क्वेश्चन होते हैं। तो वहाँ पे बोल्डनेस चेंजेस एवरीथिंग। आपकी स्कोरिंग आराम से हो सकती है। फिर उसके बाद आराम से आ जाइए आप इंटीजर टाइप क्वेश्चंस पर। और इंटीजर टाइप में देखिए कि डेसिमल के कौन से प्लेस तक करना है, तो उसके हिसाब से आप आराम से उसको, अगर डेसिमल के प्लेस तक ध्यान रखना है तो फिर तो आपको टू द पॉइंट कैलकुलेशन करनी है। और जहाँ पर भी जिस तरह से लिखना है उसे प्रेजेंट करना चाहिए, जिस प्लेस तक पूछा है। और इंटीजर के बाद अब आ जाइए सिंगल आंसर क्वेश्चंस पर। और फिर लास्ट में आपके मल्टीपल आंसर क्वेश्चन, जो भी तरह की वैरायटी है। और मल्टीपल आंसर क्वेश्चन में सब्जेक्ट कोई सा भी हो, अगर आपके कोई थियोरेटिकल, लॉजिकल, कंसेप्चुअल बिल्डिंग का, मेमोरी, नॉलेज का क्वेश्चन है, तो वहाँ पे जो मैंने तरीका बताया, ऑप्शन, एलिमिनेशन थ्योरी, इस कंसेप्ट को ब्रह्मास्त्र मंत्र में अप्लाई करिए, समय बचेगा, स्मार्टनेस से क्वेश्चन आपका पॉजिटिव होगा, स्कोर आपका पॉजिटिव होगा। तो एक आइडिया दे दिया आपको। बाकी आपने जो भी रिहर्सल्स अपने तैयार किया है, लास्ट मोमेंट पे कभी कोई नई चीज़ मत करना, क्योंकि उसको आप प्रयास से, अभ्यास और अभ्यास से आदत में आ चुके हैं। तो आदत जो अच्छी बन गई है, जिससे आपका विश्वास रहता है कि अच्छा स्कोर आता है, आप अपना पोटेंशियल को पूरा रिटर्न कर लेते हैं, बस वही अब से अल्टीमेट एफिशिएंसी होती है। जितना आता है उसकी वसूली कर लें। तो उसी चीज़ के विश्वास से कल उस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना, जो आपकी स्ट्रेटजी है उसी को फॉलो करना। बस मार्किंग का ध्यान रखना, जहाँ पार्शियल मार्किंग होती है वहाँ थोड़ी स्मार्टनेस रखना, और जहाँ पर आपको मालूम है कि हम स्कोरिंग फास्ट कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने भी बताया, उसको फॉलो करना। बाकी सब्जेक्ट ऑर्डर आपको मालूम है। और वापस कह रहा हूँ, दो पिक्चर की तरह, मूवी की तरह हॉल टिकट आपके पास है। जैसे मस्ती से आज घोड़े बेच के सोना, आज जितना अच्छा सोएंगे कल उतना अच्छा होगा, ये पक्की बात है। आज आप इसका जितना ध्यान रखेंगे कल ये आपके लिए गजब का साथ देगा, ये पक्की बात है। तो कल अच्छी मुलाकात करना चाहते हो और कल की दिन को अपनी लाइफ का एक गोल्डन डे बनाना चाहते हो, तो बस आज अपने विश्वास के साथ जितनी पढ़ाई करनी थी, जितने सब कुछ करना था कर लिया। आज ढंग से सोने की रात है और कल अच्छी मुलाकात है। तो बस फॉरगेट द पास्ट, वॉच द प्रेजेंट टू क्रिएट बेटर टुमारो, फॉरगेट द रेस्ट, गो फॉर ऑल द बेस्ट। विजयी भव, ऑल द बेस्ट।